अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाह रही हूँ। बहुत दफ़ा मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा, चाहे वो एक न्यूरोटिपिकल बच्चा हो यानी कि विदाउट अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, या वो एक न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चा हो यानी कि ही इज कमिंग विद ऑटिज्म, विद ADHD और एनी रिलेटेड डिसेबिलिटी। पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि एकदम से इसके जो है ना बिहेवियरल आउटबर्स्ट आने शुरू हो गए, एकदम चेंज इन बिहेवियर आया है। जब हम थोड़ा सा डिग इन करते हैं तो पता ये चलता है कि देयर हैज बीन अ ह्यूज चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, और वो चेंज ये है कि देयर इज अ न्यू मेंबर इन द फैमिली. Having another baby in the house, especially if it's a sibling, can be a big change that they need to be prepared for before time. Prevention is a lot better than management of behavior. Why is it so important for us to prepare a child for a new member of the family? One of the biggest reasons जब कोई भी behavioral outburst बच्चों के आते हैं after the birth of a baby sibling is because mom and dad's attention is now divided. पहले वो बच्चा अकेले सारी अटेंशन ले रहा था. मॉम एंड डैड यूज्ड टू प्ले विद हिम, दे यूज्ड टू एंगेज इन अ लॉट ऑफ वन ऑन वन टाइम, जो कि अब बढ़ गया है. न्यूबॉर्न नीड्स टू बी फेड, दे नीड टू बी चेंज्ड, दे नीड just a lot of attention in general. The key characteristics of autism is that these kids struggle to understand both receptively and they struggle with their expressive language as well. इन बच्चों को ज़्यादा मुश्किल होती है चेंज से कोप अप करने में. ऑटिस्टिक बच्चों को predictable routines की आदत होती है. They like having things in a particular order. They like predictability. When there is a new baby in the family, everything's upside down. There is no routine. Mom and dad are struggling. तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. जब पेरेंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो तो फिर ऑटिज्म के साथ बच्चा है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि हमारे पास ऑटिज्म के साथ जो बच्चे आते हैं उनमें कुछ सेंसरी नीड्स होती हैं. एकदम से एक छोटे बच्चे का घर में आ जाना और उसकी कांस्टेंट क्राइंग साउंड्स एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है. अच्छा, अब स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं. नंबर 1 इज यूजिंग प्राइमिंग. प्राइमिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि मोस्ट इफेक्टिव हो सकती है उन बच्चों के लिए जिनकी रिसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो. और अगर हम ऑटिज्म के हवाले से बात करें तो वो लेवल 1 ऑटिज्म, जिसको हम प्रीवियसली माइल्ड ऑटिज्म या हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म भी कहते थे, उस कैटेगरी में वो बच्चे फॉल करते हैं. टेल देम दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बेबी इन द फैमिली. आप उनको वीडियोस दिखा सकते हैं, पिक्चर्स दिखा सकते हैं. बहुत सारे यूट्यूब पे डिफरेंट कार्टून्स हैं जो कि सिबलिंग्स के ऊपर उनकी सर्टेन एपिसोड्स हैं. आई कैन लिंक सम ऑफ देम हियर. Say hello to your little brother, Tori. My brother? You can show those cartoons and you can talk about what's going to happen. बता सकते हो कि अहमद का भी एक छोटा बेबी भाई आने वाला है. अगर आप बेबी का एक सेपरेट कमरा सेट कर रहे हैं उसमें आप अपने बच्चे को ज़रूर इन्वॉल्व करें कि ये अहमद के भाई का रूम है. इफ़ यू हैव ऑलरेडी पिक्ड अ नेम, यू कैन इवन यूज दैट नेम इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बेबी 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 ऑल द टाइम. के रूम के लिए कोई भी आप नई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो आप उस बच्चे को कहें कि अहमद जाओ ये जाके बेबी के रूम में रख के आओ. दिस इज़ फॉर बेबी, दिस इज़ बेबीज रूम. एंड दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी दैट आई रियली एंजॉय टेलिंग पेरेंट्स इज टू गेट अ बेबी doll. Now this can be easily purchased किसी भी टॉय स्टोर से. आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं. Some of these baby dolls, they come with a feeder, they come with a little diaper as well. Some of these dolls are actually very realistic as well. If you're living abroad, search online for naturalistic looking dolls and you will be amazed by how real they look. कुछ डॉल्स में एक ऐसा फीचर भी आता है जिसके थ्रू बेबी की एक्चुअल क्राइंग साउंड्स उस डॉल के अंदर से आती है. नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज यू नीड टू गेट दैट बेबी डॉल. आई वुड सजेस्ट ऑलमोस्ट गेटिंग इट as early as you can instead of waiting for the very last month. अगर आप एक पेरेंट और आप ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट के मंथ में, डेफिनेटली इट कैन बी वेरी हार्ड फॉर यू टू डू ऑल दीज थिंग्स. इसलिए आई वुड रिकमेंड स्टार्टिंग अर्ली ऑन इन योर जर्नी. आप ये बेबी डॉल परचेज करें एंड एक्चुअली ट्रीट इट लाइक अ रियल बेबी फॉर as many moments in the day that you can manage easily. For instance, अगर मील टाइम हो रहा है तो मील टाइम में आप बेबी डॉल को आपने अपनी गोद में रखा हुआ है, आपने बेबी डॉल को बच्चे के हाथ में दे दिया और उसको सिखाया कि अच्छा यू कैन टच द बेबी जेंटली. सो यू आर बेसिकली ट्रीटिंग इट एज अ रियल चाइल्ड. अगर आपको एक ऐसी डॉल मिली है जिसकी अंदर से क्राइंग साउंड्स नहीं आती, अ गुड टिप फॉर यू इज कि आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए और लिखिए बेबी क्राइंग साउंड्स and just play the audio. So wherever you are having the baby in your lap या baby को आप actively you are playing with the baby in front of your child, अब वो crying sounds background में ज़रूर लगाएं just so the child can get used to the crying sounds. हो सकता है इनिशियली बच्चा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अगर शो कर रहा है, स्पेशली इफ दे आर न्यूरोडाइवर्जेंट,
आप एक लो वॉल्यूम से स्टार्ट कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट लेवल्स ऑफ वॉल्यूम से बच्चे को यूज टू कर सकते हैं। बेस्ट यही रहेगा कि आप पहले से प्लान करें कि थ्रू आउट द डे कौन कौन से ऐसे टाइम्स में मैंने वो बेबी डॉल को एक्टिवली बाहर लेकर आना है और अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। इफ यू आर को स्लीपिंग, यानी कि अगर आपका बच्चा आपके साथ बेड में सोता है तो उस बेबी डॉल को आपको अपने साथ बेड में रखना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प बिल्ड दैट टॉलरेंस लेवल फॉर द चाइल्ड टू हैव समवन एल्स, a new member of the family sleeping in the bed with them। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि if you are not co-sleeping and you plan on separating rooms, make sure कि बच्चे का रूम अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हैं तो एंड टाइम का बिल्कुल इंतजार ना कीजिए। बाय द टाइम जब दूसरा बेबी आ रहा है आपका पहला वाला बच्चा जो है वो अपने रूम में सेटल हो चुका हो। I have nothing against co-sleeping। One of the main benefits of a child sleeping separately at this stage is कि न्यूबॉर्न बेबीज डेफिनेटली रात को फीड भी मांगते हैं, बहुत ज्यादा रोते भी हैं। टू थिंग्स में हैपन, आइदर जो आपका बड़ा बच्चा है वो यूज्ड टू हो जाएगा उन क्राइंग साउंड्स में और उन्हीं में सोना शुरू कर देगा एंड देयर विल बी नो इशू फॉर देम, या ऑन द अदर हैंड दे माइट एक्चुअली स्टार्ट वेकिंग अप एज वेल एंड देन यू विल हैव टू डिफरेंट चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई बेबी के आने से पहले की। जब बेबी घर पे आ जाए उसके बाद जरूर ये कोशिश करें कि आपने अपने बड़े बच्चे को छोटे बच्चे के जितने भी काम हैं उनके अंदर इन्वॉल्व रखना है। इस हद तक उनकी रिसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं, आप अहमद को कह सकते हैं अहमद जाके पाउडर लेकर आओ, जाके बेबी का डायपर लेकर आओ। प्ले टाइम भी अहमद को इन्वॉल्व करें कि बेबी के साथ किस तरह से वो खेल सकता है। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि बहुत दफा ऐसे होता है कि हम न्यू बेबी को एक एक्सक्यूज बना लेते हैं बहुत सी चीजों के लिए जो कि एक बड़ा बच्चा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप अहमद को बोलेंगी कि अहमद अभी मैं आपके पास नहीं आ सकती क्योंकि बेबी रो रहा है। अहमद अभी हम बेबी को नहला रहे हैं इसलिए हम ये नहीं कर सकते। अभी हम बेबी को खाना खिला रहे हैं इसलिए हम वो नहीं कर सकते। वरना बेचारे अहमद ने यही सोचना है कि जब से ये छोटी सी चीज आई है मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। की स्ट्रैटेजी इज कि जब आपसे लोग घर में मिलने आए, बच्चे को देखने आए, तो आप इनको एडवांस में बता दें या इवन दरवाजे पे खड़े खड़े बता दें कि जब तुम एंटर हो तो अहमद से पहले मिल लेना, बच्चे से तो मिलते ही रहेंगे। और जब बच्चे से मिलो तो कहो ओ वाह ये अहमद का भाई है, अहमद आपकी बहन कहाँ है। एक और छोटी सी चीज़ जहाँ जहाँ पॉसिबल हो ये ज़रूर करें कि जब गेस्ट आपके बच्चे के लिए कोई गिफ्ट ला रहे हों, वो न्यूबॉर्न बच्चा तो बहुत छोटा है, उसको तो इन चीज़ों की बिल्कुल सेंस नहीं है, आप अपने गेस्ट से आराम से कह सकते हैं कि प्लीज़ ये जो गिफ्ट है ना ये अहमद के हाथ में दे देना। बेबी की बर्थ के बाद जो भी घर में गेस्ट आ रहे होते हैं पहले उन सबकी अटेंशन होती है उस छोटे बच्चे पे जो अहमद है, पर बेबी की बर्थ के बाद नाउ एवरीवन इज कमिंग टू जस्ट सी द बेबी। So little Ahmed might feel left out. This means छोटी छोटी चीजों से किसी को बुरा नहीं लगता। These little accommodations can go a long way. Speaking of attention and connection, make sure कि आप इनमें कुछ टाइम ऐसा जरूर निकालें जब आप अहमद के साथ one on one हो, क्योंकि spending quality one on one time with the elder one is very important. शुरू में definitely it's difficult because the newborn requires so much support and it can be very challenging अगर आप एक joint family system में ना रह रहे हो या आपके पास कोई social support ना हो. But even if you can give 15 minutes, 20 minutes, even 10 minutes of one on one undivided attention. Undivided attention का क्या मतलब है कि उस वक्त बेबी आपके पास ना हो, बेबी आसपास ना हो, आपकी फुल कंसंट्रेशन अहमद के ऊपर हो, यू आर गिविंग देम आई कॉन्टैक्ट, यू डोंट हैव एनी डिवाइसेस इन योर हैंड एंड यू आर एंगेजिंग इन प्ले और अहमद की लीड फॉलो कर रहे हो। अहमद जिस चीज के साथ खेलना चाह रहा हो, फुल अटेंशन मामा की उस चीज पे हो या बाबा की उस चीज में हो। ये भी बहुत दफा होता है कि अहमद डज नॉट नो हाउ टू इंटरैक्ट विद द लिटिल बेबी, तो उसका इंटरेक्शन थोड़ा सा शायद अग्रेसिव हो जाए। अगर बच्चा किसी अनसेफ तरीके से न्यूबॉर्न बेबी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि उनकी आंख को हाथ लगा रहे हो या मुंह में फिंगर डाल रहे हो, तो हम कहते हैं आगे बढ़ के नो 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 डोंट डू दिस नो, और फौरन बेबी को उठा लेते हैं। उससे ये होता है कि छोटे अहमद को ये तो पता चल रहा है कि उसने क्या नहीं करना, लेकिन उसको आप ये नहीं सिखा रहे कि उसने क्या करना है। These social interactions are very important between the two siblings. Instead of thinking how I can fix this and how can I stop him from doing X, make sure you are teaching him how to do Y. Again, I'll go back to the baby doll वाली example कि ये सारी चीजें उस baby doll के साथ करवानी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। So practicing gentle touch and also reinforcing it, यानी कि जब जब वो बेबी को आराम से प्यार से टच कर रहा हो, साथ playful interactions हो जो कि safe हो, तो mama and baba should clap for the child and tell him, well done Ahmed, that is so nice, you are playing so nicely. Behavior specific praise देना बहुत जरूरी है ताकि उस बच्चे को भी पता चले कि okay, this is what I'm supposed to do.
ये सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करके मैं ये तो नहीं गारंटी दे सकती कि 100% बच्चे के कोई बिहेवियर आउटबर्स्ट नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सी चीजों को हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू हम बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं टू कोप अप विद दिस चेंज, हेल्प देम फील मोर कनेक्टेड विद अस इन द प्रोसेस। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। क्या कोई और ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आपने यूज की हों और आपके लिए हेल्पफुल हुई हो? डू लिस्ट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो सो दैट अदर पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट, just like every other person on YouTube says, please like this video, share it, comment and subscribe. Thank you for watching.